जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, काफ़ी दिन से, लगभग 3-4 दिन से एक चीज़ काफ़ी न्यूज़ में और मीडिया में चल रही है कि आरबीआई ने जो है 68,000 करोड़ का जो है कर्ज माफ़ कर दिया है उन लोगों का जो विलफुल डिफ़ॉल्टर थे, जैसे जिनका नाम लिया जा रहा है उनमें मेहुल चोकसी, बाबा रामदेव, विजय माल्या। तो दोस्तों, बड़ा ही मतलब मुझे बड़ा दुख हो रहा है यह सोचकर और यह सुनकर कि हमारे देश में जो है मीडिया कभी भी न्यूज़ को सही तरीके से नहीं दिखाती। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी की पार्टी की तरफ से बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ। जितना मुझे ज्ञान है और जितना मैंने फाइनेंस को पढ़ा है उस हिसाब से मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, कभी भी कोई भी बैंक जब किसी को कर्ज देता है तो वह कर्ज उसकी एसेट्स होती है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टेट बैंक ने कर्ज दिया विजय माल्या को या किसी भी बिजनेसमैन को, तो वो उसकी एसेट्स होती है और उस पर वो ब्याज वसूल करता है। ब्याज का मतलब ये होता है कि उससे उसको कमाई हो रही होती है। लेकिन यदि वह 90 दिन तक उसके मूल और ब्याज में ना तो बैंक को मूलधन मिले और ना ही ब्याज मिले, तो वो उसको जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर देता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो बैंक लोन देता है किसी को तो वो उसकी एसेट्स होती है बैंक की, तो वो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर देता है और उसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है वसूली की। बैंक जो है जिसको भी कर्ज देता है उससे कर्ज वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब कोई भी बिजनेसमैन, व्यापारी या कोई भी इंसान बैंक से कर्ज लेता है और उसको वो जानबूझ के नहीं दे रहा होता है, तब उसको बैंक बिल फुल डिफ़ॉल्टर घोषित कर देती है। लेकिन उसका मतलब वो इसलिए करती है बैंक, ताकि उससे टैक्स का बोझ ना पड़े। क्योंकि जब बैंक बिल्कुल जब तक डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं करेगी, उसको राइट ऑफ नहीं करेगी उसके कर्ज को, तो वो उसकी बैलेंस शीट पे शो होता रहेगा बैंक की। और बैंक की बैलेंस शीट पे शो होने का मतलब है कि बैंक को ब्याज देना है उस पैसे पर। तो बैंक बैंक क्या करती है कि उसमें ब्याज से बचने के लिए उस कर्ज को राइट ऑफ कर देती है। इसका मतलब यह है, बिल्कुल नहीं होता है कि बैंक द्वारा दिया गया कर्ज माफ़ कर दिया गया है। उसकी रिकवरी की प्रक्रिया चलती रहती है। कई केस में ऐसा होता है कि रिकवरी की प्रक्रिया के दौरान जो बैंक ने कर्ज दिया है और राइट ऑफ कर दिया था वो वसूल कर लिया जाता है। चलिए मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। अभी एक पोर्टल पे जो आपके सामने आ रहा है, इसमें मैं पढ़ रहा था कि बाबा रामदेव का नाम इसमें दिया हुआ है। इसमें बाबा रामदेव का नाम इस तरीके से दिया हुआ है दोस्तों। एक कंपनी है रुचि सोया, जो कि जो फूड ऑयल होता है उसमें काम करती है, वनस्पति ऑयल में। तो उस पर लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का कर्ज हो गया था। तो बैंक ने उसको जो है विलफुल डिफ़ॉल्टर में डाल दिया था लिस्ट में। और बैंक ने क्या किया, अपने कर्ज की वसूली के लिए, जब इसका कर्ज राइट ऑफ कर दिया तो अपने कर्ज की वसूली के लिए बैंक एनसीएलटी गई। एनसीएलटी में जाने के बाद बैंक ने क्या किया कि इस कंपनी की जो एसेट्स थी उनको बेच दिया और उनको ख़रीदा किसने? बाबा रामदेव ने। ठीक है दोस्तों। तो ये बाबा रामदेव ने जो ख़रीदा, तो ख़रीदने से जो पैसा बैंकों के पास गया उस पैसे से बैंकों ने अपने कर्ज की भरपाई कर ली। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा दुखद है कि हमारे यहाँ की मीडिया किसी भी बात को इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आरबीआई को राइट ही नहीं है कि वो किसी का कर्ज माफ़ कर सके। क्योंकि राइट तो उसको होगा माफ़ करने का जो कर्ज देता है। कर्ज कौन देता है? बैंक। तो बैंक का मतलब ये है। और बैंक कभी भी लोन माफ़ नहीं करती। देखिए, दो चीज़ें हैं हमें जो क्लियर समझना होगा। एक तो होता है राइट ऑफ, दूसरा होता है वेवर। राइट ऑफ का मतलब होता है कि आपको जो कर्ज दिया गया है वो जो है बट्टा खाते में डाल दिया। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे बट्टा खाता वगैरह पहले, तो उस तरह से बट्टा खाते में। और वेवर का मतलब होता है कि माफ़ कर देना। जैसे कि हम लोग इसकी देखते हैं कि कभी कभी आता है कि सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ किया। एक्चुअल में वो वेवर ऑफ होता है। उसमें जो है हम कह सकते हैं कि ये लोन माफ़ी हुई है। लेकिन ये राइट ऑफ को कर्ज माफ़ कह देना बिल्कुल गलत है। इसका हिंदी मीनिंग बिल्कुल गलत निकाला जा रहा है। और हमारी स्पेशली ये देखा जा रहा है कि जो हिंदी मीडिया है वो इसको राइट ऑफ को कर्ज माफ़ी की तरह ही देखती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने भी ये डिफ़ॉल्टर भगोड़े जो हमारे देश का पैसा लेके जा रखे हैं बाहर, कि उनका कर्ज वो माफ़ कर दिया, ये बिल्कुल बिल्कुल कोरी अफवाह है। बस इनका जो है
कर्ज राइट ऑफ कर दिया है क्योंकि ये बिल फुल डिफ़ॉल्टर हो गए थे, इनके अकाउंट्स एनपी हो गए थे और सॉरी, इनकी रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि विजय माल्या की लगभग 9,000 करोड़ की जो है जो एसेट्स थी, संपत्तियां थी, वो जो है सेबी ने और ईडी ने अटैच कर दी हैं। तो मतलब कि लगभग इतना ही लोन था, तो उतने ही पैसे की जो है संपत्तियां उसमें रिकवरी प्रोसेस चल रहा है और उसको यहाँ पे लंदन से यहाँ पे लाने की भी बात की जा रही है। तो हमें डिफरेंस समझना होगा कि राइट ऑफ और वेवर में क्या डिफरेंस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर बैंक जो है किसी भी कर्ज को राइट ऑफ कर रही है तो बैंक ने वो कर्ज माफ़ कर दिया है। माफ़ नहीं किया है दोस्तों, उस कर्ज की रिकवरी का प्रोसेस चलता रहता है और वह जो है एक दिन वसूल कर ही लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और अभी जो ये न्यूज़ चल रही थी कि भारत सरकार और आरबीआई ने जो है 68,000 करोड़ का जो है माफ़ कर दिया है और इसमें कुछ लोगों के नाम भी आए थे, ऐसा तो ऐसा नहीं है। उनकी एसेट से रिकवरी की प्रोसेस जारी है, बट उनको जो है अब राइट ऑफ करने का मतलब है कि उनके अकाउंट्स जो थे वो एनपीए थे और जो है बैलेंस शीट से हटा दिए ताकि बैंकों पर ज़्यादा लोड ना पड़े। लेकिन दोस्तों मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हमारे देश में चीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों का पैसा लेके बाहर भाग रहे हैं, मैं इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। मैं पूरी तरीके से इसका विरोध करता हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार को इतनी सख्ती लानी चाहिए कि इनको यहाँ पे लाया जाए और इनको पनिश किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद। मुझे लगता है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा इस पर। अगर कोई इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका ज़रूर कोशिश करूँगा आंसर देने की। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी जो है डाउट्स क्लियर हो कि सरकार आरबीआई ने जो है कर्ज माफ़ नहीं किया है, सिर्फ राइट ऑफ किया है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।